नाम के गांव में एक गरीब चिकन बेचने वाला रहता था। उसका नाम था आरिफ। ताजा चिकन ले लो, आज सुबह का कटा हुआ चिकन है, बहुत सस्ते में दे रहा हूँ। फूफी आज ले जाइए ना, बच्चों के लिए अच्छा खाना बन जाएगा। देखिए कितना ताजा है, अभी अभी तैयार करके लाया हूँ। अरे बेटा, तू रोज यही बोलता है, कल भी यही चिकन लेकर बैठा था। अब घर वाले चिकन देखकर ही मुंह बनाने लगे हैं। हर किसी को अब कुछ नया चाहिए। जिस चीज को रोज देखो उससे मन भर ही जाता है। क्या करूँ फूफी, यही तो हमारा काम है। अब्बू के जाने के बाद यही रेहड़ी बची थी, इसी से घर चल रहा है। अगर आज भी ये चिकन नहीं बिका ना, तो घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। कभी कभी तो डर लगता है कि कहीं ये काम भी बंद ना करना पड़े। ऐसी बातें मत सोच बेटा, मेहनत करने वालों को ऊपर वाला खाली हाथ नहीं छोड़ता। बस समय खराब चल रहा है। लेकिन एक बात कहूं, अगर लोगों को रोकना है ना, तो कुछ नया करना पड़ेगा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन आरिफ की रेहड़ी लगभग वैसी की वैसी भरी हुई थी। उसकी नजर चिकन पर थी, लेकिन दिमाग घर की परेशानियों में उलझा हुआ था। कुछ ही देर में वो घर वापस लौट आता है। कुछ बिका बेटा? सुबह से दरवाजे की तरफ देख रही थी, सोचा शायद आज थोड़ा अच्छा दिन होगा। बस 2 किलो ही बिक पाया अम्मी, बाकी सब वापस ले आया। दवाई भी खत्म हो गई है बेटा, डॉक्टर ने कहा था देर मत करना, लेकिन मैं जानती हूँ तेरी मजबूरी क्या है। तभी छोटी बहन सना अंदर आती है। भैया, आज मेरे लिए मिठाई लाए हो क्या? आज नहीं ला पाया, लेकिन कल पक्का लाऊंगा, तेरी पसंद वाली गरम जलेबी। आप हर बार यही बोलते हो भैया, लेकिन कोई बात नहीं, जब आपके पास ज्यादा पैसे होंगे ना, तब ले आना। उस रात आरिफ बहुत देर तक सो नहीं पाया। कभी वो अपनी रेहड़ी के बारे में सोचता, कभी अम्मी की दवाई के बारे में, और कभी अपनी छोटी बहन की अधूरी इच्छा के बारे में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। एक दिन आरिफ का दोस्त नदीम उसे गांव की एक छोटी सी दुकान पर मिलता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी नदीम आरिफ से कहता है, आरिफ, तुझे पता है तेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? अब तू भी सुनाना शुरू मत कर। गलती ये है कि तू सिर्फ चिकन बेच रहा है, स्वाद नहीं बेच रहा। मैं पिछले महीने शहर गया था, वहां मैंने तवा चिकन खाया। लोहे के बड़े तवे पर मक्खन और मसालों में चिकन पकाते हैं। ऐसी खुशबू आती है कि लोग खुद चलकर दुकान तक पहुंच जाते हैं। हमारे गांव में कौन खाएगा ये सब? यहाँ लोग साधारण खाना पसंद करते हैं। भाई, लोगों को सिर्फ पेट नहीं भरना होता, उन्हें स्वाद भी चाहिए। अगर खाने में दम हो ना, तो गांव वाले शहर वालों से ज्यादा प्यार देते हैं। पर मेरे पास इतना सामान कहाँ है? बड़ा तवा, मसाले, मक्खन, कुछ भी तो नहीं है। तेरे पास मेहनत है, और याद रख, मेहनत करने वाला इंसान खाली हाथ शुरू जरूर करता है, लेकिन खाली हाथ खत्म नहीं होता। उस रात आरिफ ने घर के पुराने मसाले निकाले और पहली बार चिकन को अलग तरीके से तैयार करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा घर खुशबू से भरने लगा। इतनी रात को क्या कर रहे हो बेटा? बस अम्मी, आज पहली बार सिर्फ चिकन नहीं, उम्मीद पका रहा हूँ। अगर ये चल गया ना, तो सब बदल जाएगा। भैया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या कर मुझे भी खिलाओगे? अगर कल सब अच्छा रहा ना, तो सबसे पहले तुझे ही खिलाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह आरिफ अपना सारा सामान लेकर गांव के चौराहे पर बैठा होता है। लोग रुक रुक कर उसे देख रहे थे। तभी गांव का एक हलवाई बनवारी उससे कहता है, अरे ओ आरिफ, आज सुबह सुबह क्या कर दिया भाई तूने? पूरा चौराहा खुशबू से भर गया। मैं अपनी जलेबी छोड़कर यहाँ चला आया। आज साधारण चिकन नहीं बनवारी भाई, तवा चिकन बनाया है। सोचा लोगों को कुछ नया स्वाद खिलाया जाए। अच्छा, तो ये लाल लाल मसाले वाला चिकन उसी का नाम है? देखने में तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है। तभी एक बुजुर्ग चाचा वहां आ जाते हैं।
बेटा, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ज्यादा तीखा तो नहीं है। मेरे दांत अब पहले जैसे नहीं रहे। नहीं काका, मसाले सिर्फ स्वाद के लिए है। आप बस एक टुकड़ा खा कर देखिए। अगर अच्छा ना लगे तो पैसे मत देना। काका पहला निवाला खाते हैं और खुश होकर बोलते हैं, अरे वाह रे लड़के, ये तो कमाल कर दिया तूने। इतना नरम और स्वादिष्ट चिकन मैंने वर्षों बाद खाया है। बस फिर क्या था, एक आदमी के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। कुछ ही देर में आरिफ की छोटी रेहड़ी के सामने लाइन लग गई। कुछ ही घंटों में आरिफ का सारा चिकन खत्म हो गया। उस रात जब उसने पैसे देखे तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि शायद पहली बार उसे लगा था कि उसकी जिंदगी बदल सकती है। कुछ दिन बाद सुबह से ही आरिफ की रेहड़ी पर भीड़ लगी हुई है। अब हाल ये हो गया था कि लोग सुबह से ही आरिफ के आने का इंतजार करने लगे थे। कुछ लोग तो अपना काम छोड़कर पहले उसकी रेहड़ी पर आते, फिर बाकी काम करते। लेकिन जितनी तेजी से काम बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से आरिफ की मुश्किलें भी बढ़ रही थीं। एक छोटा तवा, कम सामान और अकेला आरिफ। सब कुछ संभालना अब मुश्किल होने लगा था। अरे भाई थोड़ा धीरे, सबको मिलेगा। एक साथ इतने ऑर्डर कैसे संभालूं मैं? किसी को मसाला ज्यादा चाहिए, किसी को कम। ऊपर से ये तवा भी छोटा पड़ने लगा है। भैया जल्दी बनाओ ना, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। मेरे वाले में मक्खन ज्यादा डालना, पिछली बार वाला स्वाद चाहिए। अरे हाँ भाई, सब याद है मुझे, बस थोड़ा सब्र रखो। उसकी आंखों में नींद की कमी साफ दिखाई देती थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हार नहीं थी। शाम का समय था, भीड़ कम हो चुकी थी। आरिफ थककर रेहड़ी के पास बैठा था। तभी करीम चाचा वहां आते हैं और आरिफ से कहते हैं, क्या बात है आरिफ मियां, आज चेहरे की चमक गायब लग रही है। काम तो खूब चल रहा है, फिर इतनी चिंता क्यों? काम तो अच्छा चल रहा है चाचा, लेकिन डर भी लग रहा है। अगर लोग बाद में आना बंद कर दें तो, अगर ये स्वाद कुछ दिनों बाद पुराना हो गया तो। डर हर मेहनती आदमी को लगता है बेटा, लेकिन याद रख, मेहनत और स्वाद दो चीजें कभी धोखा नहीं देती। पर अकेले सब संभालना मुश्किल हो रहा है। छोटे तवे पर इतना काम नहीं हो पाता। लोग इंतजार करके परेशान हो जाते हैं। मत तो बड़ा तवा ले आ। काम बढ़ रहा है मतलब ऊपर वाला रास्ता खोल रहा है। तू अभी भी खुद को छोटा सोच रहा है। डरते रहोगे तो हमेशा गरीब रहोगे बेटा। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए जोखिम लेना पड़ता है। अगले दिन आरिफ शहर जाकर एक बड़ा तवा ले आता है। जब आरिफ नए बड़े तवे के साथ चौराहे पर पहुंचा तो लोग उसे देखकर रुक गए। पहले जहां उसकी छोटी रेहड़ी होती थी, अब वहां पूरा देसी फूड स्टॉल जैसा माहौल लग रहा था। अरे वाह भाई, अब तो तू पूरा शहर वाला शेफ लग रहा है। शेफ नहीं भाई, बस मेहनत करने वाला आदमी हूँ। आज तो तेरी दुकान मेरी मिठाई से ज्यादा चमक रही है। इतना बड़ा तवा, अब क्या पूरे गांव को खिलाने का इरादा है? क्यों नहीं बनवारी भाई, जब प्यार इतना मिल रहा है तो खाना भी दिल खोलकर खिलाऊंगा। अब आरिफ पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चिकन बना पा रहा था। उस दिन गांव का आधा चौराहा सिर्फ आरिफ के तवा चिकन की वजह से भरा हुआ था। आरिफ का छोटा सा ठेला अब पूरे इलाके में मशहूर होने लगा था। भाई, मैंने शहर में भी बहुत तवा चिकन खाया है, लेकिन ऐसा स्मोकी स्वाद कहीं नहीं मिला। सही बोल रहा है, ये जो ऊपर से मक्खन डालता है ना, उसी में असली जादू है। जादू मक्खन में नहीं भाई, मेहनत में है। भैया 2 प्लेट पैक कर दो, घर वाले भी खाने का इंतजार कर रहे हैं। अभी बनाता हूँ बहन, गर्मा गर्म ले जाना। अब हाल ये हो गया था कि आसपास के गांवों से भी लोग आरिफ का तवा चिकन खाने आने लगे थे। कोई साइकिल से आता, कोई बाइक से, तो कोई सिर्फ उसके स्वाद की चर्चा सुनकर पैदल ही पहुंच। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जिस दिन काम सबसे ज्यादा बढ़ा, उसी दिन मौसम ने साथ छोड़ दिया।
तेज बारिश की वजह से पूरा चौराहा खाली हो गया। आरिफ पूरे दिन भीगता रहा, लेकिन उसने तवा बंद नहीं किया। और शायद उसी मेहनत का फल था कि थोड़ी देर बाद कुछ लोग छाता लेकर उसके स्टॉल पर आने लगे। एक दिन गांव के पटवारी जी कुछ अधिकारियों के साथ चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने दूर से ही आरिफ की दुकान के बाहर लगी भीड़ देख ली थी। आरिफ, सुना है पूरे इलाके में तेरे तवा चिकन की चर्चा हो रही है, जरा हमें भी खिलाओ, देखें ऐसा क्या खास है इसमें। आरिफ बड़े ध्यान से प्लेट तैयार करता है, फिर वो प्लेट अधिकारियों के सामने रखता है। जैसे ही अधिकारियों ने पहला निवाला खाया, उनके चेहरे बदल गए और वो खुशी से बोले, वाह, इतना संतुलित स्वाद और इतनी सफाई, तुम्हारे जैसे मेहनती लड़कों की गांव को जरूरत है। एक दिन एक बड़े होटल के मालिक आरिफ की दुकान पर पहुंचे। क्या तुम ही आरिफ हो? जी साहब, मैं ही आरिफ हूँ। मैं शहर में बड़े रेस्टोरेंट्स चलाता हूँ। तुम्हारा तवा चिकन काफी मशहूर हो गया है। मैं तुम्हारा मसाला खरीदना चाहता हूँ, मुंह मांगी कीमत दूंगा। आरिफ कुछ सेकंड चुप रहता है। साहब, ये सिर्फ मसाला नहीं है, इसमें मेरी अम्मी की दुआ है, मेरी छोटी बहन की अधूरी ख्वाहिशें हैं और उन रातों की मेहनत है जब मैं भूखा रहकर तवे के सामने खड़ा रहता था। पहले लोग मेरे चिकन को देखकर आगे निकल जाते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अगर मैं ये स्वाद बेच दूंगा ना, तो फिर मेरे पास बचेगा ही क्या। पूरा चौराहा शांत हो गया। होटल मालिक भी कुछ पल तक आरिफ को देखता रह गया। आज समझ आया तुम्हारे खाने में स्वाद क्यों है, क्योंकि उसमें सिर्फ मसाले नहीं, दिल भी मिला हुआ है। जिस लड़के की छोटी रेहड़ी पर कभी कोई रुकता तक नहीं था, आज उसकी स्टॉल पर शहर जैसी भीड़ लगी थी। अब वहां गांव के कई बेरोजगार लड़के काम करते थे। आरिफ ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली थी, बल्कि कई और घरों के चूल्हे जला दिए थे। कभी कभी जिंदगी हमें खत्म करने नहीं, बदलने के लिए मुश्किलें देती है। तो दोस्तों, आपको आरिफ की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी ही इमोशनल गांव की स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।